हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक और नई खुशखबरी हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज की जो भर्ती है वो फिर से आ चुकी है बिजली विभाग में, और ये रहेगी दोस्तों नियमित भर्ती। मेन बात दोस्तों यहाँ पे ये रहने वाली कि आप लोग 8वीं पास हैं, यानी 8वीं पास वालों की बम्पर भर्ती है। 12वीं पास है या डिग्री है या डिप्लोमा है, तो दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है 23 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे, 21 अगस्त तक ही चलने वाले, ठीक है ना। जिसमें आपके अलग अलग पद रहेंगे, जैसे कार्यालय सहायक है, भंडार सहायक है, कनिष्ठ शिविर लेखक है, अग्निशामक है, सुरक्षा सैनिक है, वार्ड आया है, वार्ड बॉय है, सहायक इलेक्ट्रीशियन है। तो ये बहुत सारे पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, आपकी फीस कितनी लगने वाली है, कितने पद आपके रहने वाले हैं। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे नए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की टेक इन्फॉर्मेशन अथवा भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिव कंपनी लिमिटेड द्वारा निकाला गया है। 17 जुलाई को दोस्तों यहाँ पे ये जारी यहाँ पे किया गया है। कब हुआ? 17 जुलाई को। अब देखिए लिखा होगा कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिव कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पद पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन 25-26 की नियम पुस्तिका जारी हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे पद आपके रहने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पदों की। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पद है, सहायक अभियंता उत्पादन का पद रहेगा दोस्तों। और ये रहेगा, देखिए सहायक अभियंता का मैकेनिकल में नियमित पद रहेगा, 17 पोस्ट है। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल में नियमित के 16 पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर देख लो। इसके पश्चात सहायक अभियंता का इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ पे 17 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब जनरल के पोस्ट हैं, एससी के, एसटी के, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना। इसके पश्चात नेक्स्ट आओगे, सहायक अभियंता का सिविल से। तो सहायक अभियंता सिविल कितने पोस्ट है? नियमित के 23 पोस्ट हैं, जनरल के 7 हैं, एससी के 3 है, एसटी के 5 हैं, ओबीसी के 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 पोस्ट हैं। पारी रसायन के 13 पोस्ट दिए हुए हैं। चिकित्सा अधिकारी के 2 पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। सुरक्षा अधिकारी के, तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा अधिकारी जो पद है वो 2 पोस्ट आप रहने वाले हैं, ठीक है। कार्मिक अधिकारी के इसमें एक आपके 2 पोस्ट हैं, ठीक है, नियमित, सभी नियमित रहेंगे। कनिष्ठ अभियंता के, अब देख लो यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता के कितने पोस्ट हैं। तो देखिए जो कनिष्ठ, जाओ कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल से देख लो, 21 पोस्ट हैं, मैकेनिकल के 20 है, इलेक्ट्रिकल के 21 है। अरे कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के 21 पोस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल से। इसके देखोगे तो देखिए सिविल से आपके 28 पोस्ट हैं। फिर आ जाओ संयंत्र सहायक के। अब संयंत्र सहायक में मैकेनिकल वालों को 53 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल वालों के 37 पोस्ट हैं, अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी आप चेक कर लेना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कार्यालय सहायक की। देखिए कार्यालय सहायक के ये रहेंगे 33 श्रेणी के, ठीक है। इसके कितने पोस्ट हैं? 17 पोस्ट हैं। जनरल में 5 हैं, एससी में 3 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट हैं। भंडार सहायक के नियमित में एसटी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, नहीं 2 पोस्ट हैं। नेक्स्ट कनिष्ठ शीघ्र लेखक के 2 जनरल के हैं, 2 एसटी के हैं, 2 ओबीसी के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस के, नहीं 8 पोस्ट आप रहेंगे। नेक्स्ट है अग्निशामक का। तो देखिए अभी अग्निशामक के 6 पोस्ट हैं, 2 जनरल के हैं, 1 एससी का है, 2 एसटी के हैं, 1 ओबीसी का है, ठीक है, यहाँ पे। अब आ जाओ चतुर्थ श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी के। तो देखिए चतुर्थ श्रेणी में सुरक्षा सुरक्षा सैनिक के कितने पोस्ट हैं? आपके टोटल पोस्ट आपके ये रहने वाले 38 पोस्ट। कितने रहेंगे? 38 पोस्ट रहेंगे, ठीक है ना। वार्ड आया के कितने पोस्ट हैं? 1 पोस्ट रखा गया वार्ड आया का। वार्ड बॉय का कितने पोस्ट हैं? 2 पोस्ट है। यानी पूरी हम पदों की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 340 पूरी आपके पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। कितने? 340, ठीक है। अब हम जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या योग्यता रहेगी, वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं योग्यता के संबंध क्या रहने वाली है। देखिए चयन प्रक्रिया लिखा हुआ है यहाँ पे, आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा मतलब सीबीटी एग्जाम की प्राप्त अंकों पर किया जाएगा, ठीक है ना, जो भी अंक रहेंगे। और आपके 100 अंकों का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। कंप्यूटर परीक्षा आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार वर्गवार विज्ञात पदों के अनुपात में आवश्यक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें बुलाया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पद रहेगा आपका सुरक्षा अधिकारी, पोस्ट कोड PO7 एवं सुरक्षा सैनिक पद कोड P19 के पद हेतु आवेदक को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रभावित रूप से चयन होता है, यानी आपको सीबीटी में देना पड़ेगा इन पदों में, सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा सैनिक। लेकिन
इसके उपरांत शारीरिक दक्षता परिणाम में योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। मतलब पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका शारीरिक परीक्षण होगा, ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिए पहले। इसके पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम होगा मध्य प्रदेश के सभी शहरों में दोस्तों आपका एग्जाम यहाँ पे कराया जाएगा। इन्होंने बता दिया, यहाँ पर लिस्ट भी दी हुई, बताऊंगा आपको कौन कौन से रहने वाले हैं। अच्छा, फीस कितनी लगने वाली, देखिए सभी पदों में देखिए जो फीस है जनरल वालों की लगेगी 1200 रुपये, फीस बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग EWS इन सभी लगेगी 600 रुपये, ठीक है। तो ये इनकी लगने वाली कितनी, 600 रुपये लगने वाली है। इसके पश्चात पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, और आवेदन आपको कहाँ से करना पड़ेगा, जो आपके आवेदन होने वाले हैं तो कहाँ से होंगे, देखिए लिखा हुआ है आवेदन ऑनलाइन एमपी के माध्यम से चयन.mp ऑनलाइन पोर्टल से। इस पोर्टल से दोस्तों आपके एग्जाम यहाँ पर कराए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आपके फॉर्म, सॉरी आपके जो फॉर्म इस पोर्टल से फॉर्म आपके भराए जाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, 10वीं की अंक सूची, स्थायी मूल निवासी, जाति और मध्य प्रदेश का मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग तो वो, दिव्यांग तो वो, तो ये तो डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ऑनलाइन आवेदन कब प्रारंभ हो चुके हैं, देखिए आवेदन 23 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे, 21 अगस्त तक ही चलने वाले, मतलब आपको काफी समय रहेगा, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं योग्यता के संबंध में, तो क्या योग्यता रहने वाली, देखिए योग्यता देखोगे तो आपका जो रहेगा सहायक अभियंता का मैकेनिकल में, जिसमें आप लोगों ने UGC या AICTI से प्राप्त विश्वविद्यालय आप लोगों ने मैकेनिकल हो इंजीनियर में, या वी हो या बीटेक हो, अथवा AMI डिग्री हो, तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आवेदन। दूसरा दोस्तों पद यहाँ पर रहने वाला, और भी पद दिए हुए हैं इलेक्ट्रिकल में, इसमें भी दोस्तों आपके पास इलेक्ट्रिकल्स हो, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में हो, वी हो या बीटेक हो, तो भी कर सकते हैं इस पद पे आवेदन। इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर हो, तो आप लोग कर सकते हैं वी बीटेक को, ठीक है। तो यहाँ पर सभी की जो क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। इसमें भी ये मांगा हुआ है सेम पाली रसायन में दोस्तों, क्या मांगा हुआ देखो, आप लोगों ने केमिकल्स इंजीनियर किया हो या वी बीटेक हो, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चिकित्सा अधिकारी में क्या मांगा हुआ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री हो आपके पास, ठीक है ना। आवेदक के पास आवेदन की पूर्व मेडिकल काउंसिल स्थायी पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है, इन्होंने बता दिया। शिक्षा अधिकारी के लिए देख लो, तो क्या मांगा हुआ शिक्षा अधिकारी के लिए AICTI या UGC से मान्यता प्राप्त आपके पास संस्थान से आप लोग स्नातक पास हों, और केंद्र या राज्य शासन अंतर्गत पुलिस या इंटेलिजेंस विभाग अथवा सशस्त्र सेनाओं या थल सेना, नेवी, आर्म फोर्स, मिलिट्री फोर्स, इनमें से दोस्तों लिखा हुआ है उच्च पद पर कार्यरत कर्मी जिन्होंने आवेदन तिथि तक 7 वर्ष कम से कम आप लोगों ने पूर्ण सेवा कर ली हो, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इन्होंने बता दिया। इसके पश्चात या कोई निजी प्राइवेट कंपनी हो उसका आपका अनुभव हो, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर बता दिए वो पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना। कार्मिक अधिकारी के लिए भी देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर देखिए जो डिग्री है, तो विशेष मान लो आप लोगों को क्या है MBA या PDM या MSW इस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता के लिए सेम डिग्री बी बीटेक मांगा हुआ है, ठीक है, और कनिष्ठ अभियंता के लिए बी बीटेक डी डिप्लोमा मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना इस बालों का। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आओगे यहाँ पे कार्यालय सहायक के लिए, देखिए ये रहे कार्यालय सहायक वाला, क्या मांगा हुआ है यहाँ पे, आप लोग 12वीं पास हो, आपके पास 1 साल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र हो, जिससे या तो आपका डिप्लोमा हो कंप्यूटर का, ठीक है, या तो आपके पास पहले लिखा या तो डिप्लोमा हो, या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विद्यालय से डिप्लोमा वो भी चल जाएगा, या DOE-ACC का डिप्लोमा वो भी चल जाएगा, पॉलिटेक्निक का हो, मॉडर्न मैनेजमेंट वो भी चल जाएगा, या ITI से कंप्यूटर किया वो आपको चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका चल जाएगा। और इसके पश्चात इसके अलावा ये भी लिखा है उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा अलावा निम्न आर्ता मान हो, कौन कौन सी, BA है कंप्यूटर से, MSc है, IT है, ITCS है, CS है, मतलब यहाँ पर इनमें से कोई भी होगा ना तो भी आपका चल जाएगा, इन्होंने बता दिया कार्यालय सहायक के लिए। नेक्स्ट पद या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी चल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके पास CPCT प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना, CPCT पास होना चाहिए, इन्होंने बता दिया। तो देखिए लिखा कंप्यूटर दक्षता एवं CP टाइपिंग में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है, ये बता दिया। अब भंडार सहायक के लिए यहाँ भी 12वीं पास मांगा हुआ है,
और कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा हुआ है, ठीक है ना, इनमें से कोई हो, और प्लस दोस्तों यहाँ पर जो CPCT वो भी मांगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लो, दोनों के लिए सेम। कनिष्ठ के लिए 12वीं पास मांगा हुआ है, कनिष्ठ के लिए 12वीं पास मांगा हुआ है, प्लस दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा हुआ है, और आपके पास जो आपका रहेगा कोपा का चल जाएगा, और दोस्तों आपका रहेगा CPCT चल जाएगा, और आपके पास शीघ्र लेखक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 चीजें। अग्निशामक के लिए भी दोस्तों यहाँ पे जो मांगा हुआ है तो 10वीं पास मांगा हुआ है, और मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशामक में आप लोगों ने उत्तीर्ण का हो तो आप कर सकते हैं आवेदन। स्वच्छ सैनिक के लिए भी दोस्तों 12वीं पास मांगा हुआ है, और ठीक है 12वीं पास हो, और पुलिस या थल सेना, नेवी, आर्म्स फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय राज्य शासन के इंटेलिजेंस विभाग, होमगार्ड में सैनिक या लॉन्स नायक, नायक, हवलदार के रूप में कार्मिक जिन्होंने आवेदन के अंत तिथि तक 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा पूर्व सैनिक हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों आवेदन, ठीक है ना। और प्राइवेट वालों का दोस्तों इन्हें बता दिए, प्राइवेट जो स्वच्छ संस्थाएं होती हैं उनका दोस्तों यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, ये उन्होंने पहले बता दिया। अब रहेंगे बाढ़ आया, देखिए बाढ़ आया के क्या मांगा हुआ है, 8वीं पास, 8वीं पास है, और बाढ़ बॉय में दोस्तों 8वीं पास, तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों आवेदन, ठीक है ना। और अच्छा जो रहेंगे स्वच्छ अधिकारी का जो पद रहेगा और स्वच्छ सैनिक का, तो जो पुरुष की ऊंचाई रहेगी 167 सेंटीमीटर पॉइंट, ठीक है ना, महिला की 152.4 सेंटीमीटर, सीना पुरुष का 81, फलाने पर 86, ठीक है ना, तो ये बता दिया। और हम देख लेते हैं, और इसके पश्चात जो दौड़ रहेगी आपके उन पदों में, तो देखिए पुरुष को 3 मिनट में दौड़ना पड़ेगा 800 मीटर, महिला को 3 मिनट 30 सेकंड में, भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा, मतलब ये रहेगा। आयु सभी की जो रहेगी, जो पोस्ट है देखिए आप लोग यहाँ पे देखो P1 पोस्ट कोड नाप दिए हुए हैं, तो इनकी जो आयु रहेगी 21 से 40 वर्ष, और जो वाले कोड वाले जो रहेंगे 18 से 40 वर्ष की एज, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना। और इसके पश्चात जो PO 7 में जो कोड 21, 40, 33 वर्ष की गई है, और P19 में 18 से 33 वर्ष आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, ये एज बता दिया था, तो आप लोग चेक कर लेना। इसके पश्चात अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम के संबंध में। देखिए तो आपका न्यूनतम जो वेतन मिलने वाला है सहायक अभियंता का 56,100 से 17,000 के आपको 1 लाख के आसपास जाता है। अभियंता का भी जाता है 56,000 से प्रारंभ होता है। सहायक का 19,000 के आसपास स्टार्ट होता है। बंडा सहायक का 19,000, कनिष्ठ अभियंता का 25,000 के आसपास, ठीक है। स्वच्छ सैनिक का 18,000 और इंसानों का 19,000, बाढ़ वाया का 15,000, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी यहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। और बाकी इनमें जो रहेंगे पोस्ट कोड, जिनमें किसी में 2 वर्ष आपको परिवीक्षा में रखा जाएगा, किसी में आपको 3 वर्ष। तो यहाँ पे भी आपका ये मेंशन है, 3 पदों में आपको शुरू में 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए आपको परिवीक्षा में रखा जाएगा। और बाकी जो चयनित अभ्यर्थियों को 500 रुपए के मूल्य गैर मतलब स्टाम्प पर आप लोगों को प्रश्न अवधि सफलता होने के पश्चात आपको 3 वर्ष सेवा इस टाइम आपको बॉन्ड जमा करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपका बॉन्ड यहाँ पर जमा होने वाला है, अलग अलग कैटेगरी का, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, आप लोग चेक कर लेना। अच्छा जो पोस्ट कोड है तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ रिक्त पद के संबंध में पूरी श्रेणीवार, तो आप लोग इसमें तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।